अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जड़ की विभाव दशा और स्वभाव दशा, अब इससे हमें विशेष कोई लेना देना रहेगा? नहीं रहना चाहिए। यदि आत्मार्थी बनना है तो मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है कर्म के उदय से हो रही है, जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, मैं नहीं और मेरी नहीं है। अब इसका बार बार आपको भेद ज्ञान करना पड़ेगा। साक्षी भाव कहा ना, ज्ञाता दृष्टा भाव। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। अब हम जीव स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो पुद्गल का स्वरूप समझ लिया, जान लिया। हाँ, कर्म, हाँ यही बताया ना। जीव अपने आप को परद्रव्य का जब तक कर्ता भोक्ता मानता है तब तक वो है, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष का उपाय है। तो क्या कहा, जब तक मान्यता में मलिनता है, और मान्यता कौन कर रहा है, श्रद्धान कौन कर रहा है, भाव कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। वो जीव से हो रहा है, वो जड़ का स्वभाव नहीं है। जब तक जीव जड़ को, पुद्गल के द्रव्य को, क्रिया को अपनी मानेगा, अपनी मान रहा है ना, कौन मान रहा है, जीवी तो मान रहा है। हाँ, पर ये मान्यता का नाम क्या है, अज्ञान दशा और मिथ्यात्व दशा है ना। तो इस मान्यता को निकालना है कि नहीं निकालना। तो जब तक जीव अज्ञान दशा में है तब तक वो कर्म का करता है और कर्म का भोगता है। चेतन जो निज भानमा, अब यदि निज भान में आएगा तो कर्ता किसका है, अपने स्वभाव का है। ये परमार्थ कथन हुआ, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रहा ना, बिल्कुल सत्य बात। तो अब कर्म का कर्ता भोक्ता बनना है या स्वभाव का कर्ता भोक्ता बनना है, ये किसके हाथ में है, ये किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। क्योंकि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के हाथ में। यही हम आपको बताने का, यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका यदि सत्य पुरुषार्थ करेंगे और स्वभाव में रहने का प्रयास करेंगे तो नया कर्म अंश मात्र भी नहीं बंधेगा, और बंधेगा ही नहीं तो उदय में भी नहीं आएगा, और उदय में भी नहीं आएगा तो भोगना भी नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, हिसाब सीधा है। अब इसी हिसाब को हमें अपने जीवन में उतारना है। जब ये जाना माना सद्गुरु के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से ये समझा कि ये जड़ की क्रिया मैं नहीं और मेरी नहीं, तो इसका पहले अभ्यास करना पड़ेगा। किसके आधार पर, विचार के आधार पर। कर विचार तो काम, तो निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञाता दृष्टा रहकर साक्षी भाव के द्वारा निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अब देखो, आप यहाँ आए हैं शिविर के लिए, ये तो ठीक है, जितना आपका समय स्वाध्याय और सत्संग या भजन कीर्तन में जा रहा है उतनी देर तो आप बाहर है, यानी सुनने में है, पढ़ने में है, कुछ भजन कीर्तन में है। तो मन वचन काया की क्रिया हो रही है। अब ये जो मन वचन काया की क्रिया हो रही है, ये किसकी क्रिया हो रही है, जड़ की हो रही है ना। उस वक्त आपको जागृति कितनी है, अभी आप सुन रहे हैं, सुनते वक्त, खाना खाते वक्त, पढ़ते वक्त, भजन कीर्तन करते वक्त, ये जागृति कितनी रह रही है कि ये मन वचन काया की क्रिया जड़ की है, पुद्गल की है, मुझ आत्मा की कितनी जागृति रहती है। जिनको रहती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं रहती उनको अब पहले इसका अभ्यास करना है। अभी आपके पास ये 5-7 दिन और है यहाँ जब तक है। अब जितना बन सके उतना बातें कम करें, क्योंकि इसमें मौन होना पड़ेगा। जितनी कम बातें होगी, क्योंकि यहाँ हम आए हैं, अब संसार को डालो कचरे के डिब्बे में। जैसा कहते हैं ना, बहुत बार कहा जाता है कि काम से, ऑफिस से या कहीं से आप घर पे आते हैं
तो बाहर एक डस्टबिन रखना, कचरे का डिब्बा। आपका घर का, ऑफिस का, इसका जो भी काम है, जो भी कचरा है, वो उस कचरे के डिब्बे में डालना, फिर घर में प्रवेश करना। अपने को अपने घर में प्रवेश करना है कि नहीं? कहाँ है अपना घर? अपने भीतर, बराबर ना? तो अपने घर में प्रवेश करना है, तो बाहर के कचरे को अंदर लाना है कि बाहर फेंकना पड़ेगा? बाहर फेंकना पड़ेगा ना। तो अब हम उसे बाहर फेंकने का प्रोसेस आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो निरंतर इसका अभ्यास करो विचार से। मन को, अब मन खाली है, अभी मन को कोई काम नहीं है, अभी सुन रहे हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन है। अब जब नहीं सुन रहे होते हैं, खाने पीने में होते हैं, कमरे में होते हैं, दूसरा कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारा मन खाली होता है। उस वक्त इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और अभी भी करना है। जैसे सुन लिया, जैसे ही अब ये प्रवचन सत्संग पूरा हो गया, अब विचार क्या करना है? ये सत्संग सुनने का काम किसने किया? शरीर ने किया, कान ने किया। मेरा कार्य नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना, तो मैंने क्या करता हूँ, आत्मा क्या करता है, ये थोड़ा हम आगे देखेंगे। पहले इस बात को हमको निर्णय करना है कि मन वचन काया की क्रिया मेरी नहीं है, जड़ की है, पुद्गल की है। इसका हमें निरंतर वारंवार रटन, चिंतन, मनन करना पड़ेगा। ये हुआ पहला अभ्यास। और वास्तविक मेरी नहीं है, जड़ की है। ये हम सुन रहे, पढ़ रहे, स्वीकार भी कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसका जो निर्णय यानी जो व्यवहार में आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। वापस यहाँ से जाते हैं और अपनी वो जड़ की क्रिया को अपनी मानना शुरू कर देते हैं। वेदना, हाय मर गया, हरे मेरे इतनी वेदना हो गई, यही होता है ना। तो ये जो बात हो रही है यहाँ, इसे हमें जड़ मूल से निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अब पहला अभ्यास क्या बताया? निरंतर मन वचन काया की जो क्रिया होगी, जैसे मैंने कहा मन भटकता है। किसका मन भटकता है? मन जड़ का है कि जीव का है? पक्की बात, आप जड़ है कि जीव है? फिर आपका मन भटकता है क्या? मैंने प्रश्न वही पूछा था, किसका मन भटकता है? तो सब ने कहा सबका मन भटकता है। तो सब अपने आप को शरीर मान रहे हैं, यानी मान रहे कि मेरा मन भटकता है। देखो दो बात हुई, एक तो बोलना होगा, बोलने में यही आएगा, क्या आएगा? मेरा मन भटकता है, ओके। लेकिन मान्यता में क्या होगा? मन मेरा कहाँ है? मन तो जड़ का है, पुद्गल का है। तो और मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मन मेरा है ही नहीं। तो मन भटका, मैं नहीं भटका। मन भटका, मैं नहीं भटकता। आत्मा भटकता है। मन के भटकने से क्या जीव भटकता है? क्या नहीं भटकता है। तो जो भटकता है वो मैं नहीं और मेरा नहीं। तो भटके तो भटके, पहली बात, उसकी चिंता नहीं करनी। अब देखो हम विभाव से स्वभाव में लाने का प्रयास करेंगे। फिर जैसे स्वभाव में आएगा आप कर्म के कर्ता के भोक्ता बनना बंद हो जाएंगे। जब ये बात आई मन भटका, मैं नहीं भटका, क्योंकि मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा स्वरूप नहीं है, वो पुद्गल की क्रिया मात्र है। अब यही बात हम आपको दृढ़ करा रहे हैं, मन वचन काया की जो जो क्रिया है जड़ की है, पुद्गल की है, मेरी नहीं है। अब ये भाषा निकली, ये वचन निकले, ये शरीर की कोई क्रिया हुई, जो भी हुई शरीर की क्रिया हुई, इसे आत्मा को यानी मुझे अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। पहले इसका पक्का निर्णय करना है, इसका निरंतर अभ्यास करना है। आज के दिन पूरा यही अभ्यास चलेगा आप लोगों का। जब यहाँ से उठेंगे जाएंगे, जब तक चलेंगे, एक 5 मिनट तो मौन रहने का प्रयास करो। कितना? 5 मिनट भी अभ्यास दिन में आपका एक टाइम में हो जाएगा। 1 घंटे में 5 मिनट बिल्कुल मौन रहना, किससे कोई बात नहीं करनी। कोई बात करे, जवाब पूछे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे उसको चुप बोल देना, तू भी चुप और मैं भी चुप। तो चुप नहीं होंगे, कुछ बोलेंगे तो अपने विचारों को बाहर भटकाएंगे। हमें स्वभाव में भी आना है और ये बाहर का सारा कुछ छोड़ना भी नहीं है। दोनों एक साथ होने वाला नहीं है।
तो यहाँ आए हैं तो ये एक साधना, बहुत बड़ी साधनाएं हैं। तो इस साधना को ऐसे ये सुनना पढ़ना, ये भजन करना, कीर्तन करना, ये साधना नहीं है, ये एक भक्ति प्रारंभिक अवस्था में जुड़ने के लिए मार्ग है। हम भक्ति से पराभक्ति का मार्ग समझने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति से पराभक्ति कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, हम उसे अपने जीवन में कैसे परिणमित कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। बहुत साल से सुन रहे, पढ़ रहे, सालों से सुन रहे, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, कोई 40 साल से। अब सुनने पढ़ने के बाद भी ये आत्मारूप परिणमन क्यों नहीं हुआ? जो 30 साल से ज्ञानी पुरुषों से जुड़े हैं वो ये बात तो सुन रहे हैं ना, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर, हाँ, जड़ बुद्धि चल रही है ना, तो इसी बुद्धि का तो सहारा लेना है। अब जो बुद्धि बाहर जा रही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो बाहर पररूप हो रहा है उसी का अभी उपयोग करना है। अभी वचन से, बुद्धि से, मन से जो बाहर जा रहे हैं उसी को भीतर लाने का हमने एक आपको विचार दिया। क्या विचार दिया? ये क्रिया शरीर की हो रही है, मेरी नहीं। इतना सा विचार कर लिया आपने, भेद कर लिया, भेद कर लिया ना। क्रिया मन वचन काया की, मन से जो जो सोचना, मन में जो जो विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, अब अच्छे और बुरे का भेद नहीं करना है। जो विचार आए, मन में आए, मुझे नहीं आए। जो भी वाणी निकली, बोलना हुआ, किसने बोला? शरीर ने बोला, गणेश भाई ने बोला, मैं नहीं बोला। इतना तो विचार कर सकते हैं। ये खाने की क्रिया हुई, किसकी हुई? शरीर की हुई। खाना मैंने नहीं खाया, इतना विचार करना है। हमने आज दिन तक विचार नहीं किया। ये चलना हो रहा है, शरीर का हो रहा है, मैं नहीं चल रहा। तो बोलेंगे आत्मा साथ है, आत्मा चलता है कि नहीं? आत्मा चलता नहीं है। चलने की क्रिया तो शरीर की हो रही है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जाना, ये क्रिया किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। आत्मा उसके साथ में है, वो उसका अनुभव कर रहा है, पर वो क्रिया आत्मा की यानी मेरी नहीं है। इस बात को पहले पक्का कर दो। वो कर्म की क्रिया है। हाँ, मतलब पुद्गल की क्रिया है। कर्म के उदय से पुद्गल की क्रिया जड़ की है। हमको इस बात को पक्का करना है पहले कि ये क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं वचन नहीं, मैं कर्म नहीं, कर्म का उदय मेरे में नहीं। सब कुछ पुद्गल में, पुद्गल से पुद्गल की क्रिया। और आज दिन तक जीव ने इस पुद्गल की क्रिया को मेरी माना। अब इस विचार से आप उसको मेरा मानना छोड़ देंगे, छूट जाएगा ना। एक विचार दिया, क्या विचार दिया? ये क्रिया शरीर की हो रही है, मेरी नहीं। तो दो भाव आ गए ना। एक क्रिया को शरीर की क्रिया आपने माना, और फिर क्या विचार किया? मेरी नहीं, यानी अपने आप को क्या माना? आत्मा मान लिया ना। मेरी नहीं है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। दोनों साथ में हो गया, कर्तापना निकल गया। अब भोक्तापना, शरीर में जो भी वेदना हो रही है, ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो भोगे जा रहे हैं, सारे 5 इंद्रियों के 23 विषय, ये सारे भोग। सुनने के भोग, अच्छा सुनने को चाहिए तो राग होता है, बुरा सुनने को मिले तो द्वेष होता है। अच्छा देखने को मिले तो अच्छा लगता है, राग होता है। बुरा देखने को मिले तो द्वेष होता है। सुगंध आए तो राग होता है, दुर्गंध आए छी 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 फट से द्वेष होता है। बराबर ना। कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाने को मिले तो राग होता है, और कड़वा जो पसंद नहीं है ऐसा खाने को मिले तो द्वेष होता है। अच्छी गर्मी लगे तो द्वेष होता है, और अच्छी ठंडक लग जाए तो राग होता है। वो नहीं लगे इसे क्या करना? हाँ, वो लगना नहीं चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं ना। अब अच्छे विचार आए तो राग होता है, हाँ आज अच्छे विचार आए, आज परमात्मा के विचार आए, आज भजन कीर्तन के विचार आए। और बुरे विचार आए, और अरे आज बहुत खराब विचार आए। ये राग द्वेष हमें जड़ मूल से निकालना है। अब ये क्रिया शरीर की हो रही है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। न मुझे अच्छा लगता है न मुझे बुरा लगता है, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, ये शरीर को लग रहा है। इतनी भी आप एक बार क्रिया विचार करेंगे, कर विचार तो पा।
हम एक एक क्रिया से आपको आगे ले जाने का प्रयास कराएंगे। ये एक स्थूल क्रिया हुई पहले स्टेज की। अब हर क्रिया में विचार पूर्वक क्रिया चलेगी। अब आपने जागना शुरू किया, मोह माया के नींद से जागृत था। ये जो पुकार पुकार कर ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, अब आप जागने लग गए। आप अब उनकी बात आप मानने लग गए। अब उनका श्रद्धान शुरू हुआ। किनका? ज्ञानी पुरुषों का। अभी तक तो बाहर का श्रद्धान था, नहीं वो ज्ञानी पुरुष है, महान पुरुष है, सत्य वचन कहे, लेकिन अभी तक आचरण में नहीं लाया था। सच्चा श्रद्धान आचरण के बगैर नहीं होता है। इसलिए नथुबाबू जी को कहना पड़ा कि हमारे छाती पर पांव रखने तमें निकली रहा छो। अब आप छाती पर पांव नहीं रखेंगे। अब आप अपने उनके वचनों को आपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। इस क्रिया से, कौन सी क्रिया से? ये क्रिया शरीर की हो रही है, या आपका जो भी नाम है, मन वचन काया की, पुद्गल की जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया पुद्गल की है, शरीर की है, फलाने की है, मेरी नहीं। पक्की बात? कितने जने विचार नहीं करेंगे? सत्ता तो आत्मा की रहेगी नहीं। हाँ, सत्ता क्रिया करने में सत्ता तो आत्मा की रहेगी। वो आगे की बात है, उसको भी हम देखेंगे। किसकी सत्ता से काम हो रहा है? आत्मा की उपस्थिति है, आत्मा की वजह से क्रिया नहीं हो रही है। इस बात को बराबर समझना, क्योंकि आत्मा है, अनुभव करने वाला आत्मा है, तो आत्मा की उपस्थिति है। अनुभूति जो और जिसमें हो रही है वो जीव में हो रही है, लेकिन आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया हो रही है। इस मिथ्या मान्यता को भी निकालना पड़ेगा, बराबर? क्योंकि दो सत्ता काम कर रही है अब। साक्षी भाव। हाँ, एक कर्म की सत्ता यानी पुद्गल की सत्ता, और एक जीव की सत्ता जिसको हम ज्ञान की सत्ता कहते हैं। दो सत्ता काम कर रही है, दोनों की सत्ता भिन्न है, दोनों की सत्ता भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। दोनों की सत्ता, दोनों अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। इसलिए हम इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना है कि शरीर मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है, वो कर्म के उदय से पुद्गल की हो रही है, उसकी सत्ता से उसमें हो रही है, मुझ में नहीं हो रही है। मेरी सत्ता जुदी है, अनुभव करने का जानने का कार्य मेरा है, वो मेरी सत्ता में मेरे से मेरे में हो रहा है। वहाँ अभी हम पहुँचेंगे, बराबर ना? अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो पहले एक सत्ता का काम क्लियर हो गया कि पुद्गल की सत्ता हो रही है, वो मेरी क्रिया नहीं है। अब मन भटका तो मैं ऐसा, अब मत बोल देना कि मेरा मन भटकता है, लेकिन मानेंगे क्या? मन मेरा नहीं है, इसलिए मन भटका, मैं नहीं भटकता। जो कुछ भी वाणी हुआ, कुछ शरीर की क्रिया हुई, जो कुछ भी हुआ बोलेंगे वही, लेकिन मानेंगे क्या? ये मेरी क्रिया नहीं है, ये क्रिया शरीर की है, जड़ की है, पुद्गल की है। जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, शब्द आपका होगा। मैं भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाव शरीर की हर क्रिया में आपको विचार पूर्वक विचार करना है। आज दिन तक हम विचार नहीं कर रहे हैं, वहाँ बस क्रिया हो रही है, खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे चल रहे फिर रहे भजन कर रहे कीर्तन कर रहे, सिर्फ करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ विचार नहीं कर रहे हैं कि ये क्रिया पुद्गल की हो रही है, मेरी नहीं हो रही। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई प्रश्न है? कोई नहीं है। जब जड़ की क्रिया जड़ से जड़ में हो रही है, पुद्गल की हो रही है, मेरी नहीं है, तो अब मेरी क्रिया क्या? मैं आत्मा हूँ, जड़ की क्रिया मेरी नहीं है, तो मेरी भी कोई क्रिया है। मैं उसे सिर्फ देख रहा हूँ और जान रहा हूँ। ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव। अब ये आएगा जे दृष्टा छे दृष्टिनो जे जाने छे रूप। अब ये जो दृष्टा और दृष्टि और रूप, इसको भी हम तीन प्रकार से समझने का प्रयास, आपको पूरा गहराई में ले जाने का प्रयास करेंगे। अब आपको कितनी समझ में आती है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि अंत तक पक्की बात समझ में आ जाएगी ना,
तो जीव इस भव में सम्यक दर्शन लिए बगैर जाएगा नहीं, पक्की बात है। अब ये जो बात बताई गई, जड़ की क्रिया मेरी नहीं, एक शक्ति बताई जाती है जिसका नाम है क्रियावती शक्ति। क्रिया, कुछ करने की शक्ति, कुछ होने की शक्ति, ये सिर्फ दो द्रव्य में है, एक जीव में है और एक पुद्गल में है। पुद्गल में क्रियावती नाम की एक शक्ति है जिसकी वजह से उसकी क्रिया हो रही है। मन वचन काय की क्रिया हो रही है, कर्म के उदय से हो रही है, कर्म आ रहे जा रहे, जो बताए ना, कर्म के जैसे हम जीव ने भाव किए वैसे कर्म का बंध हुआ, तो कर्म के परमाणु आत्मा के ऊपर चिपके कर्म रूप हुए, और जैसे जैसे उन कर्मों का उदय होता है वैसे वैसे वो कर्म अपना फल देकर निकल जाते हैं। बराबर। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है, स्वभाव और विभाव दशा जो पुद्गल की क्रिया है, उसमें आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो क्रियावती शक्ति पुद्गल की है, वो पुद्गल से पुद्गल में हो रही है, उसमें आत्मा की सत्ता कहीं काम नहीं कर रही है, उसकी हाजिरी है क्योंकि दोनों भी साथ में है, तो हाजिरी है उसकी, साक्षी। अब साक्षी के भी तीन भेद हम बताएंगे, साक्षी के। अब वो साक्षी के तीन भेद बराबर समझने हैं। अब जो पुद्गल की क्रिया हो रही है उसको हमने कहा कर्म धारा। किसकी धारा चल रही है? कर्म की धारा, कि अनादि काल के अनंतानंत कर्म सत्ता में पड़े हैं। प्रारब्ध कर्म हम कहते हैं ना, सत्ता में पड़े हैं, हर क्षण उत्पाद हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, यानी कर्म आ रहे हैं, उसका फल दे रहे हैं और निकल जा रहे हैं। फिर जैसे जीव भाव कर रहा है, नए कर्म आ रहे हैं और बंद हो रहा है। तो ये अनादिकाल से इसका चक्र चल रहा है। अब इस चक्र से हमें छूटना है। जैसे कहा ना कि जब तक आत्मा विभाव दशा में है तब तक कर्म का कर्ता और भोक्ता है। अब वहाँ से छूट के हमें स्वभाव दशा में आना है। अबे हमें कर्ता भोक्ता किसका बनना है? स्वभाव का बनने का प्रयास करना है। तो अब इसकी प्रोसेस हम शुरू करेंगे। यदि ये क्रिया मेरी नहीं है और मैं आत्मा इससे भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो मेरी क्रिया क्या? तो कहा ज्ञान से आत्मा का निरंतर जानना हो रहा है, दर्शन गुण से आत्मा का निरंतर देखना हो रहा है, और चारित्र गुण से निरंतर आत्मा का उसमें एकत्वपना हो रहा है। जिसको ज्ञान जानता है, दर्शन जिसमें अपनापन करता है, चारित्र उसमें लीन होता है। इसको कहा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रोसेस। अब ये ज्ञान दर्शन चारित्र जिसको रत्नत्रय कहते हैं, ये किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? मेरा स्वभाव है। अब आत्मा शब्द भी निकाल देना। अब क्या आत्मा की जगह क्या क्या आएगा? मेरा आएगा, क्योंकि हमें मैं और मेरा अपना कहाँ स्थापित करना है? आत्मा में करना है, शरीर में नहीं करना है। इसलिए पहली प्रोसेस हमने क्या देखी? ये क्रिया पुद्गल की हो रही है, मेरी नहीं। तो दो को भिन्न कर मान लिया ना, शरीर की हो रही है और मैं शरीर नहीं, तो क्रिया मेरी नहीं। तो अपने मेरी यानी किसको कहा? आत्मा को कहा। तो अपने आप को क्या मानना शुरू कर लिया? आत्मा मानना शुरू कर लिया। और मैं शरीर नहीं हूँ, ये क्रिया शरीर की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, यानी शरीर को पराया मानना शुरू कर लिया ना। अभी आज ये अभ्यास करना है। आगे का अभ्यास, सेकंड अभ्यास, वो ऑटोमेटिक देखना जानना आपका हो जाएगा। जैसे आपने कहा ये शरीर की क्रिया हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, यानी शरीर की क्रिया को आपने अपना मानना बंद कर दिया। जानना मानना नहीं, जानने का मानने का नहीं। हाँ मानना, हाँ मानना बंद करना है। मानने का नाम तो मिथ्यात्व है, विभाव दशा है। जानना तो होगा, जानना तो स्व का भी होगा, पर का भी, सब जानने में आएगा, लेकिन हम उसे अपना मान रहे हैं। भूख लगी तो मुझे लगी, वेदना हुई तो मुझे हुआ, संसार में सुख आया तो मुझे आया, दुख आया तो मुझे आया। अब मानना नहीं है कि मुझे हुआ, अब मानना आपने बंद कर दिया। तो ये निरंतर अब विचार चलेगा, क्रिया शरीर की हो रही है, मेरी नहीं। तो आप ऑटोमेटिक ज्ञाता दृष्टा हो गए।
अब ज्ञाता दृष्टा બાજુ તો ઊભો હોય ને હા. અભ્યાસ ની ક્રિયા કરે હું તો જોઈ રહ્યો છું. हाँ, अब यहाँ से अभी हम पूरे बाहर है, अब बाहर से भीतर कैसे आएंगे उसकी प्रोसेस। पहले बाहर से तो छूटो, बाहर से ही नहीं छूटेंगे तो भीतर कैसे आना होगा। देखो एक की पकड़ छोड़नी पड़ेगी, बाहर से छूटेंगे तो भीतर आना होगा। तो पहले हमने आपको बाहर से छूटने की प्रोसेस बताई। कल शाम तक इसका आपको पूरा अभ्यास करना है। अब कितना करेंगे आपकी मर्जी, वो आप पे लागू होता है। जनरली 90% नहीं 99% लोग भूल जाते हैं। अब आप कितना भूलते मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना विचार करना है। कितना क्या करना है, ये क्रिया शरीर की हो रही है, हर क्रिया, चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना, जो क्रिया, ये क्रिया शरीर की हो रही है, मेरी, इतना सा विचार हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। तो इतना विचार करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। एक गहरी सांस लेंगे।